हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आइए आज देखने वाले हैं हम लोग लिविंग वर्ड। शॉर्ट नोट है, एकदम 10 से 5 मिनट में आप लोगों का एकदम अच्छे तरीके से चैप्टर कवर हो जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है गाइस। ये देख सकते हो लिविंग वर्ड का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बस कुछ ही देरी में सारा कंप्लीट आप लोगों के टिप्स पे आ जाएगा। ये देखिए, तो क्या बोल रहा है? ग्रोथ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड द एबिलिटी टू। एक सेकेंड, ये फ़ोन जो है ना वो बड़ा हो गया है तो इसको मुझे छोटा करना पड़ेगा। तो छोटा कर लेता हूँ। अच्छा चलिए, ये वाला टेक्निक यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में अच्छी तरह से देखिएगा। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड द एबिलिटी टू सेंस देयर इन्वायरमेंट आर थ्रू टू बी डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। मतलब इसका मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो मेटाबॉलिज्म हो गया, सेंस इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को सेंस कैसे किया जाता है। जैसे आप सेंस से समझ लो, आप जब तवे पे हाथ गलती से रख देते हो गर्म तवे पे, तो आप सेंस करता है आपका हाथ, तुरंत वहाँ से हटा लेता है। उसी प्रकार से इन्वायरमेंट से भी सेंस करता है, ठीक है। लिविंग थिंग्स ये बताया जा रहा है, उसमें मेटाबॉलिज्म होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होता है, ये सब होता है लिविंग थिंग्स के अंदर, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं ग्रोथ को, कि ग्रोथ क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इंक्रीज इन मास, मास बढ़ेगा ग्रोथ में। एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्वाइन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। जो ग्रोथ है वो ट्वाइन कैरेक्टर है। एंड कैन बी एग्जिबिट बाय बोथ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स। देखिए ट्वाइन कैरेक्टर क्यों बोला, क्योंकि वो लिविंग में भी कैरेक्टर प्रेजेंट हो रहा है, नॉन लिविंग में भी। अब लिविंग में तो नंबर ऑफ सेल बढ़ सकता है, और नॉन लिविंग में कैसे होगा? डिपोजिशन से होगा। हम लोग आगे देखेंगे, आइए देखते हैं। देयरफॉर ग्रोथ कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। हम लोग लिविंग थिंग्स के लिए ग्रोथ को कंसिडर नहीं कर सकते हैं डिफाइनिंग फीचर के रूप में, ये बोला जा रहा है। ये देखिए, ग्रोथ इन प्लांट इज लोकलाइज्ड एंड इंडेफिनाइट। मतलब कि प्लांट में क्या होता है कि पूरी लाइफ उसमें ग्रोथ होता है। उसमें कोई सर्टेन एज नहीं होता है कि यहाँ तक चलेगा, ऐसा कुछ। ग्रोथ इन एनिमल डिफ्यूज्ड एंड डिफिनाइट। और क्या होता है कि एनिमल में जो होता है वो एक लिमिट टाइम के लिए होता है, एक लिमिट एज होता है कि आदमी इतना तक ग्रोथ करेगा, 20 साल तक ग्रोथ करेगा, उसका हाइट बढ़ेगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा, ऐसा होता है। रिप्रोडक्शन देखते हैं क्या बोलता है रिप्रोडक्शन। इट इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज़रूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही हो, क्योंकि आगे देखते हैं। लाइक म्यूल, जैसे कि म्यूल, स्ट्राइल वर्कर बीज एक्सेट्रा आर अनएबल टू रिप्रोड्यूस। जो म्यूल हो गया, स्ट्राइल वर्कर बी हो गया, ये सब आपका रिप्रोडक्शन नहीं करता है, इसीलिए हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन करेक्टरिस्टिक फीचर है। आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स। बात तो सही है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम लोग नहीं बोल सकते हैं लिविंग थिंग्स के लिए, क्योंकि ये जैसे आपका लिविंग में म्यूल हो गया, स्ट्राइल वर्कर भी, ये सब नहीं करते हैं रिप्रोडक्शन, इसलिए हम लोग नहीं बोल सकते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म एंड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ये देखने वाले हैं। मेटाबॉलिज्म क्या बोलता है? मेटाबॉलिज्म के अंदर केटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म आता है। केटाबॉलिज्म का मतलब होता है टूटना, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जुड़ना। मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शन होते रहता है। कुछ चीज़ें टूटती है, कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में टूटेगी, कुछ सिंपल मॉलिक्यूल कुछ सेग्रीगेट करके कुछ बनाएगा, ऐसा कुछ होते रहता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन occur inside the cell. It means cellular organization is strictly required for metabolism to define the feature. मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है हमारा
इनसाइड सेल, सेल के अंदर होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन। नो नॉन लिविंग थिंग्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, जो नॉन लिविंग है उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। थ्रू मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब क्या होता है, आइए बताता हूँ मैं। इन विट्रो का मतलब होता है कि जैसे आउटसाइड द बॉडी के बाहर, जैसे टेस्ट ट्यूब हो गया, टेस्ट ट्यूब में कुछ रिएक्शन कराया जाता है तो वो बॉडी से बाहर हो गया, इसलिए उस तरीके का टर्म बोला जाता है कि जो बॉडी से बाहर हो उसे इन विट्रो कहा जाता है, ठीक है। These isolated metabolic reaction are not living entity but definitely living reaction। हम लोग जो मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम लोग लिविंग के लिए डिफाइन नहीं कर सकते हैं, मतलब मेटाबॉलिक जो होता है वो मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होता है वो बॉडी के बाहर होता है, इसीलिए वो नॉन लिविंग के लिए बताया जा सके, डिफाइनेटली लिविंग रिएक्शन नहीं कहा जा सकता, ठीक है। Therefore, metabolism and cellular organization is characteristic and defining feature of all living organism। मेटाबॉलिज्म जो होता है मतलब इनसाइड सेल, मतलब इनसाइड बॉडी, जैसे ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन ये वो जो भी समथिंग, वो सब क्या हो गया मेटाबॉलिज्म के अंदर आ गया। तो मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है, लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शन एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो होता है, बॉडी के बाहर होता है टेस्ट ट्यूब में, इसलिए बॉडी के बाहर टेस्ट ट्यूब में तो कहीं भी हो सकता है, नॉन लिविंग का भी हो सकता है, लिविंग का भी हो सकता है, कुछ का भी हो सकता है भाई, इसीलिए उसे मेटाबॉलिक रिएक्शन को डिफाइनिंग फीचर में नहीं रखा गया है। और मेटाबॉलिज्म जो होता है, जो इनसाइड बॉडी ऑल लिविंग रिएक्शन, जिसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए कॉन्शसनेस देखते हैं, कॉन्शसनेस क्या होता है। मेरे बातों को आप लोग गौर से सुनिएगा, समझिएगा, और यहाँ स्लाइड पे फोकस कीजिएगा, तब आप लोगों को बात समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप लोगों के माइंड के ऊपर से सब जाता हुआ रहेगा। ये शॉर्ट नोट है भाई, तो शॉर्ट नोट में आप लोगों को परफेक्ट समझ में आना चाहिए, रिकैप हो जाना चाहिए पूरे चैप्टर का, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है। द स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट इज अराउंड यू एंड एबल टू सेंस इन्वायरमेंट। हम अपने आसपास जो चल रहा है इन्वायरमेंट, उसको कैसे सेंस करते हैं। फ्रॉम प्रोकैरियोट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट, प्रोकैरियोट से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कौन, यूकैरियोट, मोस्ट कॉम्प्लेक्स इन यूकैरियोट, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म कैन सेंस इन्वायरमेंट स्टिमुला एंड रिएक्ट देम। क्या बोल रहा है कि सभी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सेंस करता है इन्वायरमेंट को, स्टिमुलाई उस पर रिएक्ट करता है। जैसे मैंने बताया था अभी कि गर्म तवे पे आप अगर हाथ रख देते हो तो आपको स्टिमुलेट, अचानक से आपको पता चला कि गर्म है, आप रिएक्ट करोगे उसके अगेंस्ट, आप तवा से हाथ हटाओगे, बस इसी तरह का है। देयरफॉर कॉन्शसनेस बिकम द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स। ये बोल रहा है कि डिफाइनिंग फीचर है लिविंग थिंग्स का। तो आप लोग इस पे फोकस करना कि कौन सा डिफाइनिंग फीचर है और कौन सा नहीं है। तो अभी कॉन्शसनेस जो हो गया वो डिफाइनिंग फीचर के अंदर पे आता है, ये याद रखिएगा। अब डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये हम लोग पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी स्टडी एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, इकोलॉजी, इंफॉर्मेशन, सेल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, ये सब बताया जाता है डाइवर्सिटी के अंदर। अब इधर का ख़त्म हो चुका है गाइस, अब हम लोग देखने वाले हैं इस स्लाइड पे क्या बोलता है ये स्लाइड। बायोलॉजिस्ट हैव डेवलप्ड अ सेट ऑफ रूल एंड प्रिंसिपल्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड characterization of vast diversity of organisms. This field of study is referred to as taxonomy। क्या बोल रहा है कि जो एक बायोलॉजिस्ट होता है, बायोलॉजिस्ट जो होता है वो डेवलप्ड किया है, क्या रूल डेवलप किया है भाई, क्या प्रिंसिपल डेवलप किया है, आइए देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन करना, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करो पहले, फिर उसको क्लासीफाई करो, फिर उसका नामकरण करो, नोमेनक्लेचर दो, एंड उसके साथ ही कैरेक्टराइजेशन ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी, बहुत वास्ट डाइवर्सिटी है
दिस फील्ड ऑफ इस ये जो स्टडी कर रहे हैं इसको हम लोग टेक्सोनोमी बोलते हैं। टेक्सोनोमी के अंदर हम लोग आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड कैरेक्टराइजेशन ये सब करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आइडेंटिफिकेशन एक एक करके सबको देखेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोई ऑर्गेनिज्म हम लोग ढूंढ लिए जंगल में, जंगल के एक ऑर्गेनिज्म हम लोग एक प्लांट या कोई देख लिए। अब उसके बारे में हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या है वो, किस तरह का दिखता है, क्या है। फिर उसका नोमेनक्लेचर करेंगे, साइंटिफिक नेम देंगे उसको, जो पूरे वर्ल्ड में उसको एक ही नाम से जाना जाएगा। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू दो नाम, इसमें बायनोमियल मतलब दो नाम रहता है, एक नाम के अंदर दो पार्ट रहता है। क्लासिफिकेशन, गिवन ए पार्टिकुलर पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ए पार्टिकुलर टेक्सा। आईसीबीएन, ये दोनों इम्पोर्टेंट है गाइस, ये दोनों का ये आता है, ठीक है। ये दोनों को आप लोगों को अच्छे से देखना है, याद करना है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। आईसीबीएन क्या बोलते हैं इसको? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। आईसीजेडएन, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ पे स्लाइड में गलती हो गया है गाइस, ये ऑफ होगा यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ ऑफ लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑफ लिख लेना, एनसीईआरटी भी चेक कर लेना, ऑफ होगा यहाँ पे, ठीक है। बायनोमिकल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो था उसको कैरोलस लिनियस साहब ने दिया है। कंटेन नेम टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होता है, एक जेनेरिक होता है, स्पेसिफिक एपिथेट होता है। सिस्टमेटिक्स, दिस ब्रांच ऑफ स्टडी फोकस ऑन डिटरमाइनिंग द इवोल्यूशन रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ये क्या बताता है? इवोल्यूशनल रिलेशनशिप के बारे में बताता है। अब टेक्सोनोमिक कैटेगरी हम लोग देखेंगे क्या होता है। टू फॉर्म टेक्सोनोमिक कैटेगरी द बेसिस रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ ग्रुप ऑर्गेनिज्म, ठीक है। टेक्सोनोमिक कैटेगरी इंक्लूड किंगडम, फाइलम, डिवीजन, प्लांट, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये टेक्सोनोमिक कैटेगरी के अंदर ये सब आता है। आप लोग देखो, किंगडम, फाइलम, क्लास, डिवीजन, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये आता है। इसका एक ऑर्डर में आप लोग इस तरीके से याद कर लेना, किंगडम के बाद फाइलम आता है, फाइलम के बाद किंगडम, फाइलम। फाइलम जो होता है ये एनिमल के लिए रहता है, और डिवीजन जो होता है प्लांट के लिए रहता है। फिर क्लास आएगा, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इस तरीके से आप लोगों को याद रहना चाहिए। फिर ऑल कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूट टेक्सोनोमिक हायरार्की, सभी को मिला के टेक्सोनोमिक हायरार्की बोला जाता है। Each category refer to the unit classification, in fact represent rank commonly taxa, उसे taxa कहा जाएगा। स्पीसीज, एक एक चीज़ को हम लोग अब देखेंगे। स्पीसीज क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फंडामेंटल सिमिलरिटीज, नेग्रम टिग्रिस, ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को हम लोग स्पीसीज बोलेंगे। जीनस इसको बोलेंगे, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को, ठीक है। स्पीसीज मिलके जीनस बना दिया, मैग्नीफेरा। फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, जीनस मिलके फैमिली बना लिया। ऑर्डर, फैमिली मिलके ऑर्डर बना लिया। क्लास, ऑर्डर मिलके क्लास बना लिया। इस तरीके का होता है। ये देखो, फाइलम, डिवीजन, रिलेटेड क्लास, क्लास मिलके डिवीजन फाइलम बना दिया, इस तरीके का है। किंगडम में सेम, फाइलम मिलके किंगडम बना दिया, फाइलम मिलके किंगडम बना दिया। अब टेक्सोनोमिक एड्स देखेंगे। एक पॉइंट भी बाहर नहीं जा रहा है। इस पीडीएफ पे आप लोग काम कर लिए तो जितना नंबर होता है ना गाइस, सारा आएगा। एक पॉइंट भी बाहर नहीं है। आप लोग एनसीईआरटी खोल के देख लेना, एक एक चीज़ कवर, एक एक चीज़। टेक्सोनोमिकल एड्स टू कीप द प्रिजर्व बोथ द इंफॉर्मेशन एंड द स्पेसिमेन एंड फॉर फर्दर स्टडीज biologists have developed certain method to technique which altogether are now as taxonomical aid। हर्बेरियम किसे बोलते हैं? हर्बेरियम के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। ये सब थोड़ा टर्म है जो ये इम्पोर्टेंट है। हर्बेरियम जिसमें स्टोर किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है प्लांट को, और उसको ड्राइड, प्रेस्ड, प्रिजर्व करके सीड के फॉर्मेट में हर्बेरियम में उसे रखा जाता है। बॉटनिकल गार्डनिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस
इन स्पेशलाइज्ड गार्डन किंगडम। न्यू न्यू एक इंग्लैंड में है, ठीक है, जो बड़ा है। इंडिया में क्या है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो हावड़ा में है, ये याद रख लीजिएगा। अब म्यूजियम के बारे में हम लोग देखेंगे क्या होता है। म्यूजियम क्या होता है, कलेक्शन प्रिजर्व प्लांट एनिमल स्पेसिमेन कॉलेज में रखा जाता है स्टडी के पर्पज से। और जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है, एक प्लेस है जहाँ पे एनिमल को ला के रखा जाता है, ठीक है। की क्या होता है, की के बारे में आज देखते हैं। की आर द बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। पेयर को कपलेट बोलते हैं, पेयर ऑफ की को कपलेट बोलते हैं, ठीक है, जो लीड करता है। इच स्टेटमेंट की इज लीड, ठीक है। फॉर मोर टेक्सोनोमिक रिसर्च बायोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो डेवलपमेंट एंड डिस्टिमेटेड नॉलेज मैनुअल्स मोनोग्राफ फ्लोरा। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हल्का फुल्का है, तो उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गाइस, ठीक है। तो हम लोग, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये कंटेंट देख सकते हो, PW का है भाई, PW का ब्रांड कंटेंट PW का है, आप लोग देख सकते हो। ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट। तो आप लोग इसको आराम से PDF जाओ डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारा कुछ है, अच्छे से पढ़ो। ये कंप्लीट हो गया। एक एक पॉइंट इसमें, एक एक पॉइंट पूरा, एक एक पॉइंट इसमें जो दिख रहा है ना, सब सब पूरा चैप्टर का निकाल के एकदम है। देखिए 16 मिनट में कंप्लीट हो चुका है। आप लोग स्पीड में भी करके देख सकते हो। जैसा आप लोग सब्सक्राइब कर लो, मोर वीडियो आएगा, आप लोग कमेंट करो जो चाहिए, जिस चैप्टर का चाहिए शॉर्ट नोट जैसा चाहिए आप लोगों को मिलेगा, आप लोग कमेंट करो गाइस, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना।